दिस इज डे थर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ये हमारा तीसरा दिन है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का सेंटेंस का नाम भी है हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस। इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस को। इन सभी सेंटेंसेस को समझने के लिए पहले हमें इनकी जो मोटी मोटी जानकारी है, कहाँ पर हमें इनका यूज करना होता है, किस तरीके से इनको फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिखा हुआ हूँ यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। कोई भी ऐसी एक्शन है, कोई भी ऐसी क्रिया है, काम है जो वर्तमान में अभी आप कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग राइट नाउ, ठीक है। या फिर आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो राइट नाउ। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को हम वर्तमान में या फिर प्रेजेंट में बनाते हैं जो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस चल रहा है ना, जब से मैंने स्टार्ट किया है। तो इसी तरीके से हम इनको सेंटेंसेस को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। पास्ट क्या है, फिर पास्ट को समझते हैं। ऐसी कोई भी एक्शन है जो कि पास्ट में हो रही हो किसी स्पेसिफिक टाइम में, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर का टेंस का हम कब करेंगे, वो काम लगातार चल रहा होगा, कब चल रहा होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम में, और वो भी फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले किसी समय में कंटिन्यू चल रहा होगा, उसके लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो इससे हमें क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझेंगे, इनका सेंटेंस इसमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पहला है हमारा ये पॉजिटिव टेंस है, किसका है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का। इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब में कौन सी, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे हम, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी नाउन होगा, ठीक है। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम रीडिंग अ बुक। ऐसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है। कब खेल रहा है, अभी खेल रहा है। जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ तब खेल रहा है। जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ दे आर वॉचिंग अ मूवी, मतलब वो अभी मूवी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में कोई एक्शन है वो चल रही थी किसी स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था जब तुम आए, व्हेन यू अराइव्ड। इस तरीके से मैं और भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, ताकि और अच्छे से क्लेरिफाई किया जा सकता है इसको, है ना। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। ऐसे ही सी वॉज कुकिंग फूड, मतलब वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। ये पास्ट की बात कर रहा है ना, खाना पका रही थी। ऐसी सेंटेंस हमारा थर्ड है इसमें, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब भी फुटबॉल खेल रहे थे। अब जब फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या होगा, कर रहा होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, कॉन्टीन्यूस चल रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसे ही आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, मतलब मैं कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँगा किसी फ्यूचर के किसी टाइम में, है ना। तो इस तरीके की जो एक्शंस हैं उनके लिए हमें यूज करना होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का, ठीक है। ऐसे ही हमारे इसी में सेकंड टेंस क्या है, ही विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। ही विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक क्या कर रहा होगा, वह अगले वीक ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, फॉर्म कैसे करते हैं इनको, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर WH वर्ड्स के जितने भी बनते हैं उनके लिए हम किस तरीके से इनको बनाएंगे। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको जल्दी जल्दी से। कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट के यूज करते हैं, जो भी एक्शन है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रही है। जिस टाइम मैं ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, एक कॉन्टीन्यूस एक्शन अभी चल रही है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करके इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। जब कोई एक्शन है वो पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी किसी टाइम पर, तो उसके लिए आप इस टाइप के जो सेंटेंस हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस उसका यूज करके उसको बनाते हैं। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा किसी टाइम में, अभी तो नहीं ना भी हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में किसी भी टाइम में वो हो रहा होगा, कंटिन्यूस चल रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं हम लोग। इसमें स्ट्रक्चर है, ये किसके लिए हो गया, पॉजिटिव के लिए हो गया, सब्जेक्ट होगा पहले तो, उसके बाद आपको इज़ एम आर का यूज किसके अनुसार करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए इज़ का यूज करना है, ठीक है। आई के साथ एम का यूज करते हैं हम, आर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब में कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इसको जिरंड फॉर्म भी हम बोलते हैं, या फिर बी4 भी बोल देते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, जो कंटिन्यूस भी कोई भी एक्शन चल रही है कंटिन्यूसली, उसके लिए आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है सभी सेंटेंसेस में, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, सी वॉज वर का यूज करना है इसमें, क्योंकि ये पास्ट की सिचुएशन को दिखाने के लिए हम वॉज या वर का यूज करते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम वॉच का यूज करते हैं, एंड देन द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसके यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब का यूज करके ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ऐसे ही सेम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसमें आपको विल बी का यूज करना पड़ेगा फ्यूचर की एक्शन को दिखाने के लिए। इससे पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाली कोई एक्शन है उसके लिए हम यहाँ पर विल बी का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर नेगेटिव बनाना है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है, एज इट इज़ रख देना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसमें उसके बाद आपको नॉट उसमें ऐड कर देना है। जैसे कि सब्जेक्ट इज एम आर कुछ भी होगा उसके बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, देन उसके बाद सेम टू सेम आपको एज इट इज़ उसको उतार देना है। ठीक है, या फिर बोलने में भी बस नॉट का यूज करना है जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद। ऐसे ही जब पास्ट का हम बनाएंगे तो उसमें भी वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। ऐसे ही सेम फ्यूचर में भी आपको या तो इसको आप विल नॉट का यूज करके बना सकते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट बी होगा। ठीक है, यहाँ पे विल बी था ना, तो विल और बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा, या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप लगा सकते हैं। विल का क्या होता है, बॉन्ट होता है ना, बॉन्ट भी होगा, फिर वही सब्जेक्ट विल नॉट बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आपको इसमें भी लगा देना है। और इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में हमने इससे पहले जब डे 1 में पढ़ा था, कोई भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आगे रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें भी बॉस वर्ब को आगे लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा कौन सा, इंटरोगेटिव का फास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस। ठीक है, सेम ऐसे ही विल सब्जेक्ट फिर उसके बाद बी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विल बी का पूरा नहीं उठाना है। ठीक है, इसको विल को आगे लेना है, देन सब्जेक्ट लेना है, फिर बी, तो विल सब्जेक्ट बी आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इसमें भी सेम है, मतलब प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए है, एंड देन फ्यूचर के लिए। अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट के साथ हमें किसका यूज करना होगा। ठीक है, पता होना चाहिए ना कि आई के साथ क्या लगाएंगे, सी के साथ, ही के साथ क्या लगेगा, दे वर या किसी नेम के साथ क्या लगेगा, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी सेंटेंस को बनाने से पहले अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप सेंटेंसेस में कंफ्यूज रहोगे। तो इससे मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है, इसमें आप अच्छे से क्लियर कर सकेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आई एक सब्जेक्ट है, आई के साथ आप क्या क्या लगाते हैं इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप आपके मुंह से निकलेगा फिर कि आई के साथ क्या होता है ऐसे। तो इसमें क्या होगा, आई एम, ऐसे आप याद कर लो, आई एम, आई वॉज, आई विल बी। ठीक है, आई एम, आई वॉज, आई विल बी। अब ऐसे ही सेम इसमें ही के साथ ही इज, ही वॉज, ही विल बी, सी इज, सी वॉज, सी विल बी, इट इज़, इट वॉज, इट विल बी। कोई नेम होगा, मैं रवि लेता हूँ, रवि इज़, रवि वॉज या रवि विल बी। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, ही इज़, ही वॉज, ही विल बी, सी इज, सी वॉज, सी विल बी, इट इज़, इट वॉज, इट विल बी, रवि इज़, रवि वॉज, रवि विल बी। ठीक है, सेम ऐसे ही दे आर, दे वर, दे विल बी। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ इसको क्योंकि ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये फ्यूचर के लिए, ये प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो दे आर, दे वर और दे विल बी, बी आर, बी वर, बी विल बी, या फिर यू आर, यू वर, यू विल बी। रवि एंड रवि आर, राजू एंड रवि आर, राजू एंड रवि वर। क्योंकि ये दो लोग हो गए तो क्या हुआ, ये प्लुरल हुआ ना। किसी भी प्लुरल सब्जेक्ट के लिए आपको इनका यूज करना है, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसका यूज करना है, और आई के साथ इसका यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही रवि एंड राजू एंड रवि विल बी। अब मैंने इसमें भी एग्जांपल लिखा है कि इससे आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो मैं इसमें बनाता हूँ आई के साथ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं क्रिकेट खेलूँगा। ठीक है, तीनों कंडीशन में हमने इसको बना लिया ना एक ही सेंटेंस को। यहाँ से आपने क्या क्लियर किया कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। सेम ऐसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट,
वो क्रिकेट खेल रहा था, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, सेम सी का भी बनेगा, इट का भी बनेगा, और नेम का भी कोई नेम होगा। तो मैं रवि लेता हूँ यहाँ पे, रवि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखते हैं हम, ये कौन सा होगा, प्लूरल का होगा, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, या फिर दे आर वॉचिंग मूवी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर वॉचिंग टीवी, या फिर वी विल बी वॉचिंग मूवी। हम विल बी लगाएंगे तो कौन सा बनेगा, इससे बनेगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वी विल बी वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे होंगे। या फिर यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा तुम क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं इसमें बनाता हूँ कौन सा वर का यूज करके, तो यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, या फिर यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट या फिर वॉचिंग मूवी, तो यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे, या फिर तुम मूवी यानी देख रहे होगे, तो यू विल बी वॉचिंग अ मूवी, तुम मूवी देख रहे होगे। राजू एंड रवि आर प्लेइंग क्रिकेट, तो राजू और रवि क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। राजू एंड रवि वर प्लेइंग क्रिकेट, राजू और रवि क्रिकेट खेल रहे थे। राजू एंड रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो रवि और राजू क्रिकेट खेल रहे होंगे। या फिर रवि एंड राजू विल बी वॉचिंग अ मूवी, तो रवि और राजू मूवी देख रहे होंगे। या फिर रवि और राजू वर वॉचिंग अ मूवी, तो रवि और राजू मूवी देख रहे थे। रवि एंड राजू आर वॉचिंग अ मूवी, तो रवि और राजू मूवी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन से हमें सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक साथ इससे क्लियर हो गए हैं। और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने और भी सेंटेंसेस हैं वो लिखे हुए हैं, इससे और समझते हैं हम इन सेंटेंसेस को और क्लियर करेंगे सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें आपको इंट्रोगेटिव भी मिल जाएगा, है ना, तो सारे सेंटेंसेस को हम अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, पहला जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। दूसरा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, अब ये नेगेटिव हो गया ना, मैंने क्या बोला, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, उसके बाद नॉट आपको ऐड कर देना है उसमें। तो क्या हो गया ये, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, कब की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, क्योंकि एम का यूज किया गया है। तो इससे क्लियर हो गया कि वर्तमान की या प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इससे। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी नहीं देख रहे हैं। अब ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट की है ना, इस एम आर में आर किसकी है, प्रेजेंट की है, लेकिन ये दे प्लूरल है इसलिए आर का यूज किया मैंने। ठीक है, उसके बाद नॉट का यूज किया है, तो दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इज ही प्लेइंग हॉकी, अब यहाँ पर आपने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, तो ये क्वेश्चन टैग वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, और जितने भी इंटरोगेटिव हम पढ़ेंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग के साथ, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी से तो उसमें क्वेश्चन टैग तो लगेगा ही ना, पंक्चुएशन मार्क लगना जरूरी है। तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, उसने पूछा ना, मैंने पूछा उससे, इज ही प्लेइंग, किसी से पूछ रहा हूँ ना मैं, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से पूछ रहा हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में, है ना, क्या इज ही प्लेइंग हॉकी, क्या वह हॉकी खेल रहा है। एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही बाय, अब इसमें डब्ल्यू एच वाला आ गया है, बाय इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है। व्हाट आर दे वॉचिंग, वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। जब पास्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो दे के साथ वर का यूज किया, मतलब पास्ट की कंडीशन दिखा रहा है। वॉज वर क्या दिखाते हैं, पास्ट के लिए यूज करते हैं, उसके बाद नॉट तो नेगेटिव का है, तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वॉज आई रीडिंग अ बुक, आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज मैंने आगे ले लिया ना, तो ये कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया।
वॉज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था। ऐसे ही वर दे प्लेइंग फुटबॉल, दे वर आता है तो वर को आगे लिया तो ये कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, इन सब में क्या लगेगा, जितने भी इंट्रोगेटिव हैं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वॉज आई रीडिंग अ बुक, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। इसके बाद WH वाला है, वॉट वॉज आई रीडिंग, वॉट वॉज आई रीडिंग, वॉट मतलब क्या, और वॉज आई रीडिंग मतलब पढ़ रहा था, मैं क्या पढ़ रहा था। ठीक है, बाय वॉज सी कुकिंग फूड, वो वो क्यों पका रही थी। ठीक है, बाय वॉज सी कुकिंग फूड, वो खाना क्यों पका रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इस सब क्वेश्चन टैग वाला है। बाय वॉज सी कुकिंग फूड, वो खाना क्यों पका रही थी। ऐसे ही आई विल बी, अब ये कौन सा हो गया, आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, ये फ्यूचर का हो गया ना, इसमें विल आ गया, फिर बी आ गया, बीच में नॉट आ गया तो नेगेटिव का हो गया है ना। तो आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, कंटिन्यूस की बात की जा रही है ना, फ्यूचर में नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसके लिए हमने विल नॉट बी का यूज किया है। ऐसे ही दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वे अगले वीक या फिर अगले सप्ताह ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे। बिल आगे ले लिया है मैंने, आई के साथ हमने बिल का यूज किया है ना, और उसके बाद बी। ठीक है, बिल भी तो सभी के साथ हो रहा है ना यूज, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे आर, यू, बी, या फिर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उसके साथ बिल बी का यूज करना है, सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो विल आई बी रीडिंग अ बुक टुमारो, क्या मैं कल किताब पढ़ रहा हूँगा। इसमें भी क्वेश्चन टैग है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ ना, विल आई बी रीडिंग अ बुक टुमारो, क्या मैं कल किताबें पढ़ रहा हूँगा, किताब पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, ऐसे विल दे बी स्टडिंग इन द इवनिंग, क्या वे शाम के टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दे के साथ क्या लगाया, विल दे बी। ठीक है, बिल आगे ले लिया तो इससे समझ में आ गया इंटरोगेटिव है तो इसलिए आगे लिया है। अब WH का है इसी में एक। ठीक है, वॉट विल दे बी स्टडिंग, वो या फिर वे क्या पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वॉट विल दे बी स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने सारे सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर किया, और एक बात मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको शायद सारे सेंटेंसेस हैं उनको क्लियर करने में आपको मदद करेगा ये, क्योंकि यही जो मैन है ना, ये सारे सेंटेंसेस को, इससे आप इसमें प्रैक्टिस करके इनको स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसमें रख के आपको, है ना, सारे सब्जेक्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने इन सभी को डिस्कस किया, और ये हमारा तीसरा दिन था। आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, तो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।